देखो चक्कर काट रहे कमर तोड़ करके भी मेहनत रुपया अपना टैक्स में दे, फिर भी कंजूस का मेडल ताले, फिर भी कंजूस का मेडल ताने। वैसे हमारा गया कहाँ, एक अकेले डटे जठेरी औरों को परवाह कहाँ। अपने ही बन बैठे दुश्मन गैरों की मजाल कहाँ। एक अकेले डटे जठेरी औरों की मजाल कहाँ। बाबा साहब को पूजने वाले आदर्श न उनके मानेंगे, प्रतिभाशाली होते हुए भी आरक्षण वाले कहलाएंगे। राजनीति के कुचक्र में, राजनीति के कुचक्र में बुद्धिजीवी सोया कहाँ। एक अकेले डटे जठेरी और परवाह कहाँ। अपने ही बन बैठे दुश्मन गैरों की मजाल कहाँ। एक अकेले डटे जठेरी और कोई मजाल कहाँ। कैसे हो विकास देश का, सब समाज है बटा हुआ। कैसे हो विकास देश का, सब समाज है बटा हुआ। अंधा है कानून देश का, प्रतिभाओं का दमन हुआ। कैसे हो विकास देश का, सब समाज है बटा हुआ। अंधा है कानून देश का, प्रतिभाओं का दमन हुआ। लोकतंत्र में भी ना न्याय, लोकतंत्र में भी ना न्याय। भीड़तंत्र है प्रबल जहाँ, एक अकेले डटे जठेरी और क्यों मत परवाह कहाँ। अपने ही बन बैठे दुश्मन गैरों की मजाल कहाँ। अपने ही बन बैठे दुश्मन गैरों की मजाल कहाँ। एक अकेले डटे जठेरी औरों को परवाह कहाँ। जय हिंद, जय भारत। आरक्षण मुर्दाबाद, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जठेरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जठेरी जी संघर्ष करो, हिंदुस्तान साथ है। धन्यवाद जी। हमारे बड़े साथी इंजीनियर रिटायर्ड श्री HN पांडे जी लखनऊ से हैं। हम साथी से विनती प्रार्थना करेंगे कि वो अपने विचारों से सभी सत्याग्रहियों का हौसला बढ़ाएं। भारत माता की जय हो। आरक्षण विरोधी सभा में उपस्थित साथियों, देवियों, सबसे पहले हम जठेरी जी के प्रति पूरे सवर्ण समाज की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस देश में लागू जो एक कुव्यवस्था है आरक्षण, उसको समाप्त करने के लिए, पूरे देश को जगाने के लिए, सवर्ण समाज को जगाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल किया है। एक शिक्षक हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आरक्षण से देश को बहुत नुकसान हो रहा है, देश बहुत पिछड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जो जठेरी जी अपने शरीर को त्यागने के करीब पहुंचा दिया है और इतना बलिदान कर रहे हैं देश के लिए। हम तो कहते हैं देश उनके लिए हमेशा कृतज्ञ है और हम उनके नेतृत्व में हर प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम एक अनुरोध जरूर जो है, यदि आप लोग सहमत हो तो करना चाहेंगे।
शरीर त्यागने से काम नहीं चलेगा। ये पूरा देश उनके साथ धीरे धीरे खड़ा हो जाएगा। वो आमरण अनशन को जो है दैनिक अनशन में बदले जो है और कुछ भोजन लेना शुरू करें। हम नहीं चाहते कि क्योंकि सरकार जो है बहुत ही किसी सोच की नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि श्री डी के अग्रवाल जी जो है अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर गंगा माँ के सफाई के लिए बैठे, लेकिन अब जो बचवा उनकी डेथ हो गई और सरकार ने आरक्षण समाप्त कराने के लिए कुछ भी नहीं कहा। उसी प्रकार मेरी जी 57 दिन करीब हो गए, 2 महीने हो गए आज जो है, और इस पर भी सरकार के कान पे जू नहीं रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरी जी किसी ऐसी चीज के लिए नहीं बैठे हुए हैं जो मानने योग्य न हो। हम बात हमेशा कहते हैं संविधान की। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 सालों के लिए थी। उसके बाद ये आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए था। यदि सरकार को यह लगता 10 साल में नहीं हो पाया है तो 20 साल चला लीजिए। ये जो अनिश्चितकालीन व्यवस्था कर रही है सरकार, ये कहीं से उचित नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि एट्रोसिटी एक्ट आया, उसमें जो कई बात जो है कि जांच के बाद जो है गिरफ्तारी होगी। उसके विरुद्ध सरकार जो है चली गई फिर से रिव्यू पिटीशन में, और वहाँ वो चेंज कराया कि नहीं सब जांच की जरूरत नहीं है। कहीं सरकार जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लेती है। तो ये क्या बात है? या तो एक व्यवस्था सरकार बना ले, हम हर मामले में जो है रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं और मानते हैं कि भाई ये बात नहीं मानते, या हर केस में सुप्रीम कोर्ट हर केस में जो है रिव्यू पिटीशन डाले। अगर इसकी वजह आप लोग को बताना चाहूँगा कि 1992 में इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था, जो देश के बहुत ही मशहूर सिद्ध जजमेंट हुआ है 9 जजों की बेंच का। उसमें लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने आप ही में समाप्त हो जाए। कहने का मतलब ये है कि उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 1% आधा % करके वो हर साल कम होती जाए, ताकि वो 0% हो जाए। किंतु सरकार को वह चीज नहीं दिखाई दे रही है। और हमारे मेरी जी हम सोचते हैं, हम लोग जो है एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो कितनी हम लोग को जो है पीड़ा होती है, कितना पेट में जो है तकलीफ होती है। ये 57 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं। क्या आप लोग इस बात को जो है हमारे इस प्रपोजल को मानेंगे कि उनसे अनुरोध किया जाए सब कम से कम वो खाना शुरू करते और कमी करते लोग अच्छे बाकी सभी लोग जो है आंदोलन को हम अपनी बात ये रखना चाहते हैं। हाथ जोड़े जाए, उनके रहने से हमारे आंदोलन को ज्यादा बल मिलेगा। किसी सांसद से सवाल सब उठा जाए। हाँ, सरकार तो कही रही। चलिए जी, सांसद के पास चलो चलते हैं हम लोग। और क्या सरकार को जो है हमारी सांसद सरकार को चाहिए, सरकार ने अभी तक कोई सूझ नहीं ली जो है। मैंने यही उदाहरण दिया था कि जिसके जवाब को IIT में प्रोफेसर हुए जो है उनकी डेथ हो गई। हमारे जैसे आदमी को जरूरत है तो नहीं रहेंगे तो देश के विकास में और इन सब की व्यवस्थाओं में जो है कमी आएगी। और हमारे बीच में अच्छे आदमियों का रहना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल अनुरोध करना चाहूँगा आप सब लोग इसमें सोचे जो है। सरकार से अनुरोध है कि यदि मेरी जी को कुछ हो गया, सरकार जान ले हम लोग शांति के रास्ते पर हैं, लेकिन यदि कुछ हो गया तो वास्तव में आग लग जाएगी पूरे देश में, जो हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देश में जो है कोई ऐसा कोई बात हो जाए जो है तो पूरे देश को जो है उज्ज्वलित कर दे। मेरी जी की का रहना बहुत ही आवश्यक है और बीच में रहे। और सरकार से यह मांग करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि अपने जो है उसको छोड़े, क्या कहते हैं, हाँ अपने
पार्टी से है एंड इन सेल्फ, ये शब्द है उसके जैसे। तो सरकार जो है आपके आर्थिक आरक्षण नीति को बदलाव करे और जेठमलानी जी को इस बात का जो है वो करें, सरकार के आवे और जेठमलानी जी से अनुरोध करें कि वो जो है समाप्त करें और वो आरक्षण को बदलने के काम कर रहे हैं। यह सरकार को चाहिए अपने प्रतिनिधि भेज करके, हम प्रधानमंत्री जी को नहीं बुला रहे हैं, हम गृहमंत्री जी को नहीं बुला रहे हैं, लेकिन भाजपा का कोई बड़ा आदमी जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी का या भाजपा अध्यक्ष का प्रतिनिधि हो तो आए छोड़ करके और जेठमलानी जी से अनुरोध करें कि जो है आरक्षण नीति पर बदलाव किया जा रहा है और उसको जो है आप चेलक भगा दिन जी मार के भाइयों, आप लोग इतने दूर दूर से आए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबके हाथ जोड़ते हैं, ये बहने हैं, इस मातृशक्ति को हम विशेष रूप से प्रणाम करते हैं जिन्होंने जेठानी जी को जन्म दिया है, हमारा बार बार प्रणाम है। और भाइयों, इसी के साथ मैं अपनी बात काम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जेठानी जी। पांडे जी, हार्दिक आभार आपका जो आपने इस सत्याग्रह पद यात्रा में पहुंचकर आपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया और विश्वास दिलाते हैं कि ये निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन जो आमरण अनशन के रूप में 17 नवंबर 2019 से देश की राजधानी दिल्ली में जारी है, निश्चित ही जातिगत आरक्षण मुक्त होगा, SC/ST एक्ट मुक्त भारत होगा, बेईमाना भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। भारत माता की, भारत माता की। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे राजावत भाई हैं, वो विचार रखेंगे, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी आवाज को बुलंद करते हैं। आइए सभी लोग जो इस पदयात्रा में शामिल हुए थे, सभी लोग पहले यथास्थान आप लोग बैठ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। आज जो हमारे सभी साथी लोग जो आरक्षण, जातिगत आरक्षण और SC/ST के खिलाफ यहाँ तक पदयात्रा करके आए हैं, उनका नेतृत्व करने वाले श्री जेठानी जी के चरणों में हम वंदन करते हैं कि वो हमें एक स्वच्छ और साफ नेतृत्व दे रहे हैं और उनको हम अपनी तरफ से इटावा की धरती से आकर के और अपने यहाँ के लोगों के बीच से आया हूँ और आश्वस्त कराना चाहूँगा कि हम उनके इस आंदोलन में पूर्णतः साथ हैं। जेठानी जी तुम संघर्ष करो, जेठानी जी तुम संघर्ष करो। इस जो आरक्षण का अंश सर्वेश पाड़े वजन आंदोलन और SC/ST का जो दंश हमने झेला है उसकी पीड़ा हम समझते हैं, क्योंकि जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया आर्मी से तो हम पर हरचन एक्ट लगा दिया गया, लेकिन जब तक हम निर्दोष साबित हुए तब तक वो मौका निकल गया कि जब हम ज्वाइनिंग कर सकते थे। और दुर्भाग्य की बात, ये तो SC/ST का एक दल रहा, उसी के तुरंत बाद हमें आरक्षण रूपी सर्प ने डसा, क्योंकि हम सामान्य कास्ट से थे, हम 21 वर्ष की एज में बूढ़े हो गए और दलित भाई जो होते हैं वो 27 वर्ष में युवा रहते हैं।
जिन 180 लड़कों को हमने खुद सुबह जगह जगह के दौड़ लगवाई, ट्रेनिंग करवाई, उनमें से मात्र मैं एक ऐसा व्यक्ति बचा, क्योंकि पहले हमें हरिजन एक्ट ने अपना डंक मारा और उसके बाद में आरक्षण ने 21 साल पर रोक दिया। हम भर्ती नहीं हो पाए और बेरोजगार होकर के आज किसानी कर रहे हैं। ऐसा एक हमारे ही नहीं है, ये हमारे सामान्य कास्ट में, जनरल कास्ट में एक आम बात है। अगर कोई मान लो पढ़ भी गया, मेहनत करने से आगे आ भी गया, तो उसका भी हमारे घर में एक विकल्प है। 15 साल से हमारे चाचा जी निर्विरोध प्रधान थे, लेकिन एक कोई व्यक्ति आया, वो भी चुनाव लड़ना चाहता था। जब जान लिया कि इनके सामने हम नहीं टिक पाएंगे, तो दलित एक्ट लगा दिया, अंदर हुए। लास्ट में फिर वही रिश्वतखोरी, अगर समझौता करेंगे तो पैसे दो। तो ये इतनी खराब व्यवस्था है। इससे एक तरीके से ये मान लो कि ये सरकार ने उनको वेपन दे दिया, हथियार दे दिया कि अगर हम बढ़ भी जाएं तो हमें वो कहीं ना कहीं से वो जैसे तमंचा लगा के बदमाश लूटते हैं, दलित हमें दलित एक्ट दिखा के लूटते हैं। तो इनका हम सबका विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदला जाना चाहिए। और भारतीय संविधान जो है, जिसमें हर नागरिक को एक समानता का अधिकार दिया गया है, उस समानता के अधिकार को सचमुच में जमीन पर लागू करना चाहिए। सिर्फ कहने से कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए। मैं कहता हूं चलो मैंने मान लिया कि सवर्ण जो 15-20% है वो जातिवाद मान लिया 1% की करते हैं। आप 52% दलित हो, 33% आप बैकवर्ड हो, पहले आप अपनी जात खत्म कर लो, 15% 20% अपने आप खत्म कर लेंगे। हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं, अंबेडकर के साथ ब्राह्मण ने बेटी की शादी की लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हुआ। ठाकुर ने अखिलेश यादव के साथ में शादी की, आरक्षण फिर भी जाति खत्म नहीं की। अब ये कहते हैं कि जाति तब खत्म होगी जब संबंध रिश्ते बने। अब भाई हम तो बना चुके, अब आप भी तो करके देखिए। आप भी देखते हो कि हम बैकवर्ड में आप दलित को नहीं अपने पास में बिठाते हो, लेकिन गालियाँ किसे मिलती हैं? जनरल कास्ट को। मतलब कोई भी करे लेकिन भुगतना किसे है? जनरल कास्ट को। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बहुत से वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। इसी के साथ बस हम 2-3 नारे लगवाएंगे। आप लोग थोड़ा तेजी से उसके जवाब में बोलेंगे। आरक्षण ने क्या दिया? देश को बर्बाद किया। 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 आरक्षण नहीं बिस्मेल है, राजनीति का खेल है। 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 जातिगत आरक्षण, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जातिगत आरक्षण, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। SC एक्ट, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बस इतना ही आश्वासन देंगे जेठानी साहब को और सभी लोगों को। हम जिस भूमि से आए हैं वो चंबल की जगह है। एक कवि ने 4 लाइनें लिखी हैं उनके बारे में, कि पूछा कि आप किस माटी से हो, किस मन से हो, तो वहाँ पर व्यक्ति ने जवाब दिया कि हम, ये तन है चंबल घाटी का, ये मन है चंबल घाटी का। ये तन है चंबल घाटी का, ये मन है चंबल घाटी का। अगर दोस्ती मान गए तो जान निछावर कर देंगे, अगर दुश्मनी मान गए तो हिसाब बराबर कर देंगे। गलत सत्ता के जो न्याय मठाधीश हैं, अगर हम सत्ता के पक्ष में, देश के हित में, हम उनके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन अन्याय को हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। आज जो कहते हैं कि चंबल में डाकू थे, चंबल में डाकू कभी नहीं हुए। चंबल में मात्र बागी हुए, वो भी पहले बगावत की अंग्रेजों से और आज कर रहे हैं राजनीतिक गुंडों से। और ये बगावत बराबर चलती रहेगी जब तक हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता है। डकैत तो यहाँ संसद में बैठे हैं, डाकू तो ये हैं जो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। भारत माता की वंदे
वंदे